अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ प्रॉब्स एंड टास्क एंड व्हाट इज़ प्रॉब स्टेट। तो अब हम देखेंगे मैपिंग एरे को। किसी भी एरे जो है हमारे पास फर्ज के स्टेट में एक एरे पड़ी है, तो उस एरे को हम मैप कैसे करवाना है। और कंडीशनल रेंडरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्ट नेटिव। तो हम कंडीशनल रेंडरिंग को पहले देखेंगे और फिर जो है वो मैपिंग को देखेंगे। ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग हमारे पास है कि कोई भी हम अगर लेट के कोई भी हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस तरह इफ़ स्टेटमेंट है, तो इसी तरह रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ होती है। तो कंडीशनल रेंडरिंग देखने के लिए हम सबसे पहले इसको समझेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या है और फिर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये हमने जो इधर हमारे पास एक कोई भी हम पहले सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई करते हैं इस कंटेंट में। ठीक है। तो ये हमारे पास एक है टू डू लिस्ट इज़। तो हम इसमें स्टेट में एक वेरिएबल, हम कंडीशनल रेंडरिंग स्टेट कोई भी वेरिएबल की बेस पे करते हैं, जिस तरह हम इफ़ कंडीशन कोई भी वेरिएबल की बेस पे करते हैं। तो इसमें भी हम वेरिएबल रखेंगे। लेट्स सी के एरे का वेरिएबल लेते हैं, एरे, तो इज़ इक्वल टू इसको रख देते हैं फॉल्स। हमने डिक्लेयर करवा दिया एरे इज़ इक्वल टू फॉल्स। ओके। तो अब हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये देखें अब हम कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह अप्लाई करेंगे कि हम देखेंगे दिस, हम अब स्टेट के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। आई रिपीट अगेन कि जब भी हमने स्टेट के वेरिएबल को यूज़ करना है तो उसको दिस डॉट स्टेट से करना है। दिस डॉट स्टेट डॉट एरे इज़ इक्वल टू, अगर फॉल्स फॉल्स हमारे पास ये कंडीशन है दिस डॉट स्टेट डॉट एरे इज़ इक्वल टू फॉल्स, अगर वो एरे हमारे पास फॉल्स है तो फिर वो हमें क्या रिटर्न करे। यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो वो स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगा। H2 में 5 में लिखेंगे कि एरे इज़, ये इस तरह लिखेंगे फॉल्स को। ठीक है। एरे इज़ फॉल्स। ओके। नहीं, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो हम फिर लिखेंगे H5 में एरे इज़ TRUE ट्रू। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुई है कोड में। तो ये हमारे पास आ गया कोड। तो ये देखें एरे इज़ फॉल्स। ठीक है। हमारे पास शो होना शुरू हो गया कि एरे जो है वो हमारी फॉल्स है। ठीक है। ये देखें एरे इज़ फॉल्स। अगर हम इसको एरे को ट्रू रखते हैं, ट्रू, तो हमारे पास आ जाएगा एरे इज़ ट्रू। ओके। अब ये होता कैसे है, देखिए दिस डॉट एरे इज़ इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो दो होंगी ना, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चले, नहीं तो ये स्टेटमेंट चले। अगर वो फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर वो ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू भी रख सकते हैं। एरे इज़ इक्वल टू 5, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें एरे इज़ इक्वल टू 4, सॉरी इधर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरे हैव 4 वैल्यू। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लिखें यहाँ पे एरे हैव मोर देन 4, तो इसको एरे में ही नहीं, ये देखें एरे हैव 4 वैल्यू, अगर इसमें हम कर दें 10 वैल्यू आ जाए एरे में, तो एरे हैव मोर देन 4 वैल्यू। ये हमारी कंडीशनल रेंडरिंग हो गई इफ़ कंडीशन और एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। तो ये हमारी हो गया। ओके। कंडीशनल रेंडरिंग को हम सिर्फ एरे में नहीं, हम कहीं पे भी कंडीशनल रेंडरिंग हमने यूज़ करनी है तो उसको हम
यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग को, ठीक है। तो इसको हम एक एरे की मैपिंग में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एरे की मैपिंग में किस तरह हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी कंडीशनल रेंडरिंग की। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।